मुंबई के कुर्ला में बेस्ट बस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई, लगभग 50 लोग घायल हुए। लेकिन जिन 7 लोगों की मौत हुई उसमें से एक थी 55 साल की कनीज़ फातिमा अंसारी, जो कि देसाई नर्सिंग होम में काम किया करती थी। अस्पताल के दरवाजे तक पहुंची थी, उसी समय अनियंत्रित बस वहां पहुंची और उस बस की चपेट में कनीज़ फातिमा अंसारी भी आ गई। मुंबई के कुर्ला इलाके में ही कनीज़ फातिमा अंसारी रहते हैं। उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, बहू हैं और परिवार में छोटे बेटे की शादी की तैयारी हो रही थी। हमारे साथ मेहरुनिसा हैं, बेटी, उनसे बात करते हैं। जो आपकी माता हैं, कितने समय से काम कर रही थी अस्पताल में? कल कितने बजे निकली, क्या हुआ था? 10-11 साल से मम्मी काम कर रही है आणि काल ती रोज 8 वाजता रोज 8 बजे निकलने वाली रहती, लेकिन कल 8:45 बजे निकली घर से और 9 बजे वो हादसा हुआ। तो हमको फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये किसका फ़ोन है? हम लोगों ने बोले मम्मी का फ़ोन है। तो उन्होंने बोला आपकी मम्मी की डेथ हो गई। तो मेरी बहन, भाभी, मेरे भाई लोग भागे देखने के लिए उनको। तो वहाँ पर उनको बॉडी नहीं मिली। उन्होंने बॉडी लेके दवाखाना लेके गए थे बाबा हॉस्पिटल में। वहाँ जाके बाद में हमको दिखाया ऐसा ऐसा हुआ करके मम्मी का, लेकिन उधर ही देहांत हो गया था। आमतौर पे किस समय काम पर जाती थी? और नाइट रहती मम्मी की, 1 हफ्ता डे रहती है, 1 हफ्ता नाइट रहती है। अभी घर का काम चल रहा है, भाई की शादी करके, तो मम्मी ने 2 हफ्ता नाइट लिया था। छोटे भाई की शादी की तैयारी चल रही थी, तो मम्मी किस प्रकार की तैयारी में जुटी हुई थी? क्या कुछ उनका नहीं चल? काम, फिर कल परसों हम लोग लड़की देखने गए थे भाई के लिए, और कल उन लोग आने वाले थे यहाँ घर पे, आज आने वाले थे उन लोग। तो ऐसा हुआ है सब। पता लगाया आप लोग ने अस्पताल में जाकर कि अभी डेड बॉडी कहाँ पर है और क्या? दिया नहीं, हमको दिया सुबह, लेकिन राजावाड़ी लेके गए, वहाँ पर पोस्टमार्टम करके फिर दिएंगे। अभी दिए नहीं अभी तक। दूसरा भाई मेरा उधर ही है। घर में कमाने वाले कौन? घर कैसे चलता है आप लोगों का? मम्मी के वजह से चलता है और छोटा भाई है, उनके वजह से घर चलता है। जो घटना हुई आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा और लोगों से भी आपको पता चला होगा, आप लोग तो इसी कुर्ला में ही रहते हैं, क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? जैसी ये घटना हुई, एक बस चालक ने इस प्रकार से 7 लोगों की मौत हो गई। बोलते हैं बस वाले ने ड्रिंक किया था, इसके वजह से ड्रिंक किया था उसने, इसके लिए लगता ब्रेक भी फेल हो गया होगा, ऐसा सुनने में आया है। और उस सुनने में ये भी आया कि 1 तारीख से ही काम पे लग गया था वो। फिर सरकार ने ऐसा कैसा दिया उनको गाड़ी चलाने के लिए? स्कूल भी है वहाँ पर बच्चों लोग की, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कल दिन दहाड़े ऐसा कुछ हो जाता तो बच्चों लोग की जिम्मेदारी किसकी होती? आज हमारी अम्मी गई, बहुत सी सारी पब्लिक है थी उधर रोड पे, उन लोग चले गए। तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना, उधर फेरी वाले सब धंधा लगा के बैठे, रिक्शा स्टैंड है, बस स्टैंड है, सब कुछ है। अभी सरकार को ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, कुछ ना कुछ उनको ही करना पड़ेगा जो भी करना है। परिवार को भी मदद मिलनी चाहिए, क्योंकि घर के कमाने वाली जो थी, परिवार को मिलना ही चाहिए। हम लोग का कैसा गुजारा होएगा? जो अम्मी थी उसके सहारे पे घर चलता था, छोटी भाई की कमाई इतनी नहीं आती है, तो हमको तो मदद मिलनी चाहिए। फिर तो जो चालक था, जो ड्राइवर था, उसको इसके पहले कोई बस चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, और 1 तारीख से काम पर रखा गया था। ऐसा हम लोग ने सुना यूट्यूब में कि 1 तारीख से वो काम पे ज्वाइन था। तो पब्लिक भी बॉडी उसको किसने बस चलाने को दिया? सरकार को नहीं देना चाहिए था, ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। आप क्या मानती है, ये लापरवाही है जिस प्रकार से जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है बस चलाने का, उसको बस की जिम्मेदारी ऐसे पतली सड़क पर चलाने का दिया गया? तो ये गलत है ना, ऐसा मतलब सरकार को नहीं करना चाहिए। बहुत जन की जान जा चुकी है और भी जा सकती थी। मतलब वो ब्रेक दबाने से तो भी नहीं बोलते 50-60 जन की दब गए वहाँ पे। बहुत हादसा हुआ उधर। नज़दीक स्कूल है, दवाखाना है, बहुत से बच्चे लोग आते जाते, कॉलेज के बच्चे हैं और प्लस ट्यूशन के बच्चे आते जाते, ट्रैवल करते सब, तो हादसा और भी हो सकता है। तो सरकार को वो लेना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए। क्या मांग करती हैं कि जो बस ड्राइवर है या फिर जो बस पे उसको जिन लोगों ने काम पर रखा कॉन्ट्रैक्ट पर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बस सख्त से सख्त कार्रवाई होए कि मतलब देख परख के काम लिया जाए कि 4 दिन में सीखे वाले ड्राइवर को फिर आप इतने जन की जिम्मेदारी दे रहे। अब बस में 30-35 जन थे भी उसमें, और उनको भी मतलब बहुत से जन मर गए, बहुत से जन साइन हॉस्पिटल में है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कनीज़ फातिमा अंसारी का परिवार, दोनों बेटियां, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो उन्हें जानकारी मिली कि कुछ ही दिनों के अनुभव, यानी 4-5 दिन के सीखे हुए ड्राइवर को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम दे दिया गया और उसकी लापरवाही से उनके परिवार के
महिला का निधन हो गया, जिनकी वजह से उनका पूरा घर चल रहा था। घर में शादी की तैयारियां थी, लेकिन अब घर में मातम पसरा है। परिवार की यही मांग है कि जो परिवार का चिराग एक तरह से बुझ गया और घर चलाने वाली महिला अब नहीं रही, तो परिवार का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। साथ ही साथ आरोपी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.